अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर थर्ड कर रहे हैं। आज हमारा यूनिट नंबर थर्ड का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 से 7 तक आज की हमारी डिस्कशन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें वैल्यूज़ एवेलुएट करने के लिए कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, तो हम इनको सॉल्व आउट करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि इंटेग्रल इनटू डी एक्स अवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। तो स्टूडेंट, जब इस तरह का फंक्शन आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू इस तरह सम अप हो रही हो, तो उसके लिए हमें रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है ताकि उसे डिनोमिनेटर से हम रिमूव कर सकें। जब हम उसको रेशनलाइज़ करेंगे तो जो हमारे पास टोटल फंक्शन होगा उसका हम साइन बदल के जो न्यू फंक्शन बनेगा उसके साथ इस तरह का फंक्शन बनेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये टर्म आपके पास मल्टीप्लाई होंगी, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी। लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह की शेप का फार्मूला बनेगा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स कि ये वाली टर्म ए के बराबर आएगी, इसको आप ए लिख सकते हैं, और ये आपके पास बी के बराबर आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो ए स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट कैंसिल होके एक्स प्लस ए बचेगा जो हमने यहाँ पे लिख लिया है, और दूसरा एक्स प्लस बी का जब स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल होके एक्स प्लस बी बचेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट बीच में माइनस आएगा, जिसकी वजह से जब ये माइनस इंटू एक्स प्लस बी होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस बी आ जाएगा, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ए माइनस बी डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास ऊपर आपके पास एज इट इज़ टर्म आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस ऊपर आपके पास यही टर्म आ जाएगी इंटेग्रल इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी ओवर डिनोमिनेटर में ए माइनस बी डी एक्स बचेगा। अब ए माइनस बी को हम बाहर कॉमन के तौर पे ले लेंगे और इन दोनों फंक्शंस की अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लेंगे। बीच में इनके सॉरी यहाँ पे माइनस है, बीच में इनके माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको माइनस के तौर पे यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से जब हमारे पास ये फॉर्म बनेगी तो यहाँ पे हमने ये टोटल जो फंक्शन अंदर है इसका हम डेरिवेटिव ढूंढेंगे। तो जो आपके पास x प्लस ए का डेरिवेटिव होगा, a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और जब आप इसका जो है ना इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढेंगे तो 1x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो हम इसमें पावर रूल लगा लेंगे। जब हम पावर रूल लगाएंगे तो इसकी टोटल पावर 1/2 है, 1/2 में एक इंक्रीज़ होगा तो 3/2 बनेगा, दोनों साइड्स पे 3/2 बनेगा। जब इसको हम जो है ना डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में 3/2 को चेंज करेंगे तो 2/3 बनेगा, जो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसकी टोटल फॉर्म बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने की है कि जब यहाँ पे इनको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट C1 लिया है, क्योंकि ये 1 ए माइनस बी इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 1 ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस पूरी टर्म को हम सी के बराबर ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास सी आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने ये काम करना है, पहला स्टेप जो मैंने किया है, क्योंकि हमने इस जैसी शेप बनानी है ऊपर, कि जैसे यहाँ 1 प्लस एक्स है तो ऊपर भी हमारे पास 1 प्लस एक्स होना चाहिए। तो उस जैसी शेप बनाने के लिए हम ये काम करेंगे
क्योंकि हमें यहाँ 1 भी पॉजिटिव चाहिए और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसको 1 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये पॉजिटिव 1 और ये वाला पॉजिटिव 1 दोनों ऐड होके 2 आ जाएंगे और यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, जिनमें से आप माइनस कॉमन लेंगे और मैंने इसको रिवर्स करके इस जैसी शेप बना दी है। अब यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स बन रही हैं, 2 माइनस स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड अलग से कर लें और इसको आप डिवाइड अलग से करें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और ये दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएंगे। स्टूडेंट 1 की इंटीग्रेशन तो आ जाएगी x। अब इसकी बात बताता हूँ मैं कि ये टेन इनवर्स कैसे आया है। इसके लिए बेसिकली हमने ये फार्मूला यूज़ किया है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे ए की जगह 1 का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, तो ये बराबर होगा 1 ओवर ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी। अब यहाँ पे 1 ओवर ए की जगह आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 बनेगा और टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 1 बनेगा और प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 टेन इनवर्स प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरीके से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट जो है ना आ गया है। थर्ड आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है ये होल पावर में मौजूद है a माइनस 2x। इसका अगर पहले तो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस 2x। पहली तो बात यह है कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका आ जाएगा 0 माइनस। तो मैंने कहा था कि जब दो टर्म हों, एक वेरिएबल हो और एक साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, और जैसे ये 2x है तो 2 को आप शुरू में लाएंगे और जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव देखेंगे। तो वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 बनेगा, तो आप 1 यहाँ पर लिखेंगे तो इट मीन्स के माइनस 2 इसका डेरिवेटिव बनेगा। अब पावर रूल हम तब तक नहीं लगाएंगे जब तक हमारे पास इसका डेरिवेटिव साथ ना हो। तो हम इसके डेरिवेटिव को साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई और माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे। जब माइनस 1/2 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसमें पावर रूल लगेगा, जो टोटल पावर है एक इंक्रीज़ करेंगे। जब इसकी टोटल पावर में एक इंक्रीज़ करेंगे तो ये 3/2 प्लस 1 बनेगा 5/2, और जो यहाँ पे उलट के 2/5 बन जाएगा। अब यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा -1/2 इंटू a माइनस 2x होल पावर 5/2 प्लस c। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये भी कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस जस्ट ये 1 माइनस ई रेज़ टू पावर x होल क्यूब है। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज़ करें a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक, या आप इसकी दूसरी फॉर्म यूज़ कर लें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आप ये वाली फॉर्म इसकी यूज़ कर लें। इसके मुताबिक a की जगह आ जाएगा 1 का क्यूब आ जाएगा प्लस ई रेज़ टू पावर x का होल क्यूब आ जाएगा, तो प्लस 3 इंटू 1 इंटू ई रेज़ टू पावर x, और ए बी की जगह आ जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि 3 ई रेज़ टू पावर x की जब पावर 3 होगी तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ई रेज़ टू पावर 3x आ जाएगा, और ये 3x। अब ये जो तीन टर्म्स हैं 1 ओवर ई रेज़ टू पावर x और ई रेज़ टू पावर 3x ओवर x, इनको ई रेज़ टू पावर x ये डिनोमिनेटर में जो है डिवाइड करेंगे। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके इसलिए डिवाइड किया, यहाँ से ई रेज़ टू पावर x कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अगर आप इनको कंबाइन करके नहीं करना चाहते तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद आप इनको डिवाइड करें। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल होके ये ई की पावर ऊपर चली जाएगी, ये ई की माइनस पर एक्स आ जाएगा, और यहाँ से 3 में से टोटल एक कम कर देंगे तो ई रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा, और यहाँ से ये और ये टर्म कैंसिल होगी तो 3 इंटू 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x आ जाएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी। उसके बाद इन सारे फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कशन की थी कि जब ई रेज़ टू पावर एक्स आपके पास आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन ये होगी, डायरेक्ट फॉर्म बताई हुई है कि आप ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज़ लिख के जो उसकी पावर होगी उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 इसका डेरिवेटिव बना, इसकी टोटल पावर का, वो डिवाइड कर दिया। इसकी टोटल पावर का 2x का डेरिवेटिव 2 बना, वो डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, और यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन यूज़ की गई। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 1/2 एज इट इज़ आएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 6 है, सिंपल सा है कि इंटेग्रल इनटू साइन ऑफ ax प्लस b dx। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले या कोई भी जो है ना, आप जब भी चाहे पावर रूल यूज़ कर रहे हों, चाहे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का आप जो है ना इंटीग्रेशन कर रहे हों, जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में या जो पावर रूल वाला फंक्शन होगा, जब तक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ नहीं है आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें कि a प्लस बी इंटू एक्स ये फंक्शन बन रहा है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a प्लस बी ये कांस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम शुरू में ले आएंगे और d/d इंटू एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे जो हमारे पास 1 बन जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो a प्लस बी बन जाएगी और इंटू 1, तो सिंपली हमारे पास a प्लस बी बच जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास डेरिवेटिव a प्लस बी है, तो हम यहाँ पे फिर a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई और a प्लस बी के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ आ गया है। जब डेरिवेटिव आ गया है तो साइन की जो इंटीग्रेशन होती है, ये साइन x है dx। अब यहाँ पे इसका 1 डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसका मतलब है कि साइन की जो इंटीग्रेशन होगी वो माइनस कॉज एक्स और प्लस सी होगी। तो यहाँ पे हम माइनस कॉज लिखेंगे और एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस कॉज है a प्लस बी एक्स और a प्लस बी, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, ये भी सिंपल सा है, इसमें भी कोई इतनी जो है ना डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ की गई। सिंपल सा है कि इंटेग्रल इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। तो आप इसमें कॉस 2x का जो फार्मूला है डबल एंगल का, वो आप यूज़ करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेसिकली ये दो फार्मूलाज हैं इसके कि cos 2x इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेकिन ये वाला फार्मूला हमने इसलिए ये वाला यूज़ नहीं किया, उसकी मेन वजह ये थी कि हमने इस 1 को रिमूव करना था और ये पुट करने से ये 1 रिमूव नहीं होता, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब ये यूज़ करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर बचेगा। अब दोनों टर्म्स का अलग अलग आप स्क्वायर लेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर अलग और साइन स्क्वायर अलग लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और साइन आ जाएगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने साइन की इंटीग्रेशन की है जो माइनस कॉस बनेगी, और यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में इसका 1 डिवाइड किया है कि इट मींस कि इसके एंगल का जो डेरिवेटिव है वो मैंने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है।
दो हमारे पास सिचुएशंस बन रही होती हैं कि जब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन कर लें, या आप इस तरीके से उसका डेरिवेटिव डिवाइड कर लें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट कॉज एक्स प्लस सी इसका सोल्यूशन बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड कुछ पार्ट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।